हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मेरे अजीज़ों, आज जो मैं आपके साथ कलाम शेयर करने जा रही हूँ उसकी हेडिंग है कि मूसा कौन था और उसे दरिया में क्यों छोड़ा। तो अगर हम खरूज उसके दूसरे बाब में उसकी पहली आयत से 10 आयत तक पढ़ें तो मेरे अजीज़ों, उसमें लावी घराने में एक शख्स ने लावी नस्ल की औरत से ही शादी की है और उनके बेटा पैदा हुआ और वो बच्चा नहायत ही खूबसूरत था। तो उसकी माँ ने 3 महीने तक उस बच्चे को छुपाए रखा। अब देखने की बात यह है कि उसकी माँ ने उस बच्चे को क्यों छुपाया, जबकि नॉर्मल बच्चे घर में पैदा होते हैं, उनको पाला जाता है, उनकी परवरिश की जाती है, लेकिन हम उनको छुपाते नहीं। तो आखिर उसको क्यों छुपाना पड़ा? तो मेरे अजीज़ों, अगर हम खरूज उसके पहले बाब की 16 आयत में देखें तो मिस्र के बादशाह ने जब देखा कि मिस्र में कौम बनी इसराइल बहुत बढ़ती जा रही है और वो डर गया और उसने दाइयों को, मिस्र की इब्रानी दाइयों को हुक्म किया कि अब्रानियों के यहाँ जब तुम उनकी माओं के बच्चे जन्ने जाओ तो जो भी लड़का पैदा हो उसे मार डालना और अगर लड़की पैदा हो तो उसे जीती छोड़ना। लेकिन अब्रानी दाइयों के अंदर खुदा का खौफ था और वो खुदा के खौफ से डरी और उन्होंने बादशाह का हुक्म ना माना और वो लड़कों को जीता छोड़ती गई। तो इसी तरह ये बच्चा भी जब पैदा हुआ तो 3 महीने तक उसकी माँ ने तो उसे छुपाए रखा, लेकिन जब ज्यादा छुपा ना सकी तो अब वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। तो उसने एक टोकरा बनाया, सरकंडों का टोकरा बनाया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें उस बच्चे को रखा और अपनी बेटी को बोला कि इसे दरिया में छोड़ आए। तो उसकी बेटी उस बच्चे को लेकर दरिया में जौ के दरख्त के पास छोड़ देती है। अब दरिया में फराउन बादशाह की बेटी और उसकी सहेलियां वहां गुस्ल के लिए जाती हैं और जब बादशाह की बेटी की नजर जौ के दरख्त के पास उस टोकरी पर पड़ी तो उसने अपनी सहेलियों को बोला कि उस टोकरी को लेकर आओ कि हम देखें कि उसमें क्या है। और जब उन्होंने उस टोकरी को खोला तो देखा तो उसमें एक बच्चा था और वो रो रहा था। अब बादशाह की बेटी को उस पर तरस आया, रहम आया और उसने बोला कि ये तो किसी अब्रानी का बच्चा है। अब वहां उस बच्चे की बहन भी थी जो वहां खड़ी देख रही थी कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या होता है। जब उसने देखा कि बादशाह की बेटी ने उसको लिया है तो वो उसके पास गई और कहती कि मैं इसके लिए एक दाई लेकर आती हूँ जो इसको दूध पिलाया करे। तो बादशाह की बेटी ने बोला कि ठीक है, और वो उस बच्चे की माँ को ही ले आती है और वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो उस बच्चे को फराउन की बेटी के पास ले जाती हैं और फराउन की बेटी उसे अपना बेटा बनाती है और उसका नाम वो मूसा रखती है, क्योंकि उसने सोचा कि इसे मैंने पानी से निकाला है और उसका नाम मूसा रखा। तो ये है मेरे अजीजों मूसा की हिस्ट्री कि मूसा कौन है और उसे क्यों पानी में छोड़ा गया। तो मूसा एक इब्रानी बच्चा है और वो फराउन के महल में बादशाह की बेटी का बेटा बनकर रहता है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद इस कलाम से आप सबको भी बड़ी बरकत दे। मूसा के बारे में बातें तो बहुत हैं क्योंकि वो खुदावंद उसके साथ था। खुदावंद ने उसको जब वो बड़ा हुआ तो अपनी कौम इसराइल को मिस्र से निकालने के लिए इस्तेमाल किया और मूसा जो है वो नहायत ही दयानतदार और हलीम शख्स था। वो खुदावंद के साथ
رہتا تھا اور خداوند اس کے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں کرتا تھا اور وہ قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے لیے ان کا رہنما بنا۔ تو اس کلام سے خداوند مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے، آمین۔